केस चले थे छोटी सी उम्र में, 23 केस। पहला केस 15 साल की उम्र में चला था। 23 केस चलने के बाद ही वो नेता बने थे। तो ये केस तो नेता मेरे 52 लेटर निकले मैं आंगनवाड़ी से, 52 लेटर। क्योंकि जब मैं शुरू में लगी थी ना 2011 में, तो बहनों का इतना अत्याचार होता था, इतना मैं बोल पड़ती थी, तो मेरे 51 लेटर निकले हुए पूरे। तो ऐसे थोड़ी ना नेता कोई बनता है। तो नेता भी ऐसे ही बनते हैं जैसे हम बने हुए, लेटर निकलवा के हम बोलते हैं। क्योंकि बिना जब बिना क्या कहते हैं कोई आवाज उठाता है तो उनके साथ ये सब होता ही है। स्वामी दयानंद जी ने आवाज उठाई तो क्या वो उनको जहर दे दिया। भगत सिंह जी ने आवाज उठाई तो, लेकिन वो मरे नहीं है, आज भी जिंदा है, आज भी उनका इतना ही सम्मान है। तो कर्म ऐसा करना चाहिए कि पुश्ते याद रखे। तो समय की सीमा को देखते हुए भी ना, मैं जगपाल राणा जी हैं हमारे बीच में, साथी जगपाल राणा जी आए और अपनी बात रखें। और उनके स्वागत के लिए 2 नारे, इनकलाब इनकलाब, हमारी यूनियन हमारी यूनियन। साथी जगपाल राणा। आदरणीय बहनों, कल सभी बहनों ने बड़े धैर्य से, अनुशासन से आप लोगों ने जो पूरी ताकत दिखाई है, ट्रैक्टर ट्राली में बैठ कर के पूरे शहर में लाल झंडा लेकर के आप लोगों ने सरकार को एक दिखाया है। बिना पुलिस के, बिना किसी को रास्ता बताए आप लोगों ने जो कल का जो प्रोग्राम किया, वैसे तो लगातार आप लोग अनुशासन के अंदर ही काम रह के कर रहे हो, लेकिन कल तो आप लोगों ने बाजार में दिखा दिया महिला भी अनुशासन में रह के किस तरीके से आंदोलन किया और सरकार की पोल खोलने का जो काम किया आप लोगों ने। आप क्रांतिकारी बधाई हो बहने। और ये कल के जो प्रदर्शन हुए ना, सबसे बड़ा प्रदर्शन वहां करनाल का था, ट्रैक्टर ट्राली का। और बड़ा बाजारों के अंदर दुकानों से दुकानदार भी, जो बाजार में थे लोग, दुकान से बाहर निकल करके देख रहे थे भाई महिला किस लिए प्रदर्शन कर रही है, क्यों प्रदर्शन कर रही है। किसानों की तर्ज पे पहली बार देश की आजादी में के बाद आप लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर के, पहले कभी नहीं बैठी होंगी ट्रैक्टर ट्राली के अंदर। पहले पता कहां जाती थी ट्रैक्टर ट्राली में? मेला देखने खातर, है ना, मेला देखने खातर इस तलक ट्रैक्टर ट्राली में। जिसके पास ट्रैक्टर ट्राली है ना घर में, कभी खेत में को नहीं गए होगे आप लोग, कभी खेत में को नहीं गए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन करना सबसे बड़ा काम आप लोगों ने करके दिखाया। और आप बधाई के पात्र बनो। और अनुशासन में रह के लगातार 53वें दिन हो गया आप लोगों को आंदोलन करते। आप लोगों ने पहले तो 2019 में देखे होगा आप लोगों ने, 18 में जो आप लोगों ने आंदोलन किया था ना, हर आदमी डरता था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से। आशा वर्कर ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर झंडा उठाकर, अपना बैनर उठा करके सरकार को चेतावनी दी थी, अगर आप हमारा हक मारने के लिए आप हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाओगे, आप आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद नुकया जब आशा वर्कर लड़ सकती है हरियाणा के अंदर, हमने भी लड़ना सीखना चाहिए और लड़ना चाहिए। लेकिन अब 2021 का शुरू हुआ जो आंदोलन है, ये आप लोगों ने साबित कर दिया, जितना बड़ा आंदोलन आप लोग लड़ सकते हो ना, साथ पूरे हरियाणा के अंदर पक्के कर्मचारी भी आंदोलन नहीं लड़ सकते। ये सच्चाई है बहनों। और जो आंदोलन की जीत आप लोगों की होगी, रास्ता सबको दिखा रहे। आप लोग जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो ना, वो रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है बहनों।
ये लड़ाई उस मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है। बार बार सतपाल सैनी कहते हैं, आप लोगों को देखे होगा आप लोगों ने, ये कृषि कानून बीजेपी की सरकार कब लेके आई थी? जब पूरे देश के अंदर बीमारी आई हुई थी। और कृषि कानून तो लेके आई, लेकिन मजदूर के खिलाफ भी, जो मजदूरों के इन्होंने ये करण पार्क में फव्वारे के पास कानून खत्म करके 4 कोड रख दिए। 4 कोड क्या? 4 कोड के अंदर बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। जो परसेंट बिल आप लोगों के बीच में देते हैं ना, उसको पढ़ने के लिए देते हैं। जो सवाल है आपके परिवार वाले, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो आंदोलन के ये कहते हैं ना, आप लोगों को तो आदत पड़ गई है। मैं टाइम थोड़ा फालतू दूंगा, खाओ, कोई बात नहीं, रोटी तो खाओ, खाओ जी खाओ। इसके गले में परना तो पा दो, वो खट्टर परना पाता गले। ये जो कानून पहले 8 घंटे का कानून था, अब 8 घंटे का कानून बीजेपी की सरकार खत्म कर रही है। ये न्यूनतम वेतन की आप बात कर रहे हैं, 24,000 की न्यूनतम वेतन कानून का कानून खत्म कर दिया इन्होंने। और यूनियन बनाने का अधिकार, धरने प्रदर्शन रैली करने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार भी सरकार ने खत्म कर दिया है। ये जब कानून खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, मारे के लगाइए क्यों? क्या लगा मारे? जो बीजेपी की सरकार कह रही है ना, जो कानून थे लग भी बैठा इसका, आपने 8 बजे लग भी बैठा इसका, आप विरोध को नहीं कर सकते। इसके खिलाफ तो आप लड़ रहे हैं। आप लोग मजदूरों के हमारे अधिकार को आप छीनने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग इस राज के लायक भी नहीं हो। इसको बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। अपने अपने गांव में, मोहल्ले में अपने आप को रास्ते बताना पड़ेगा। आज हम लड़ रहे हैं। ये किसान तो ये कह रहे थे ना कुछ समय पहले, ये कह रहे थे इन्होंने तो आदत पड़ रही है प्रदर्शन करने की, इनको सब कुछ ठीक ठाक मिल तो रहे हैं, और जब अपने ऊपर पड़ी तब क्या हुआ? उन्होंने भी एक इतिहास बनाया। जिनको कुछ भी नहीं पता था, खेत से घर में और घर से खेत में रिश्तेदारी भी को नहीं पता था, मरने जीने में उसके लिए भी टाइम बहुत कम निकालते थे लोग। लेकिन किसान आंदोलन ने भी एक रास्ता दिखाया है। जैसे आप शांति प्रिय तरीके से पूरी सरकार की यात्रा चाहते हैं, जेल में भी गए, बैरिकेड भी तोड़े, और सर्दी में आप बहनों ने देखा होगा पानी की बौछारें भी लिए ना। सर्दी में कपड़े जिस आदमी के भीग जाना उसको ज्यादा पता होता है। जब वो लोग लड़ सकते हैं, आप तो लगातार 40 साल हो गए नौकरी करते। जितना आंदोलन आप लोगों ने लड़ा ना, शायद आंगनवाड़ी के अंदर किसी ने नहीं लड़ा होगा। आप लोगों जितने मतलब सरकारी महकमे के अंदर जो कर्मचारी हैं, ये सच्चाई है बहनों। और इसी तरीके से शांति प्रिय तरीके से कल सतपाल सैनी कह रहा था इसके बारे में, नुका मुकदमे बना दिए हमारे पास, प्रसाद मिलेगा। और आंदोलन में क्या मिलेगा? अभी तो मुकदमे दर्ज हुए हैं प्रधान जी। अब की बार तो जेल में भी जाना पड़ेगा, कभी आप सोच रहे हो? आंदोलन आंगनवाड़ी वर्करों का, अल्परों का, लेकिन जेल में जाने के लिए सीटू के लोग पीछे नहीं हटेंगे, सबसे पहले जेल में जाने के लिए तैयार है। ये तो अपने 2006 में लड़ाई लड़ी थी लिबर्टी आंदोलन में। लिबर्टी में नौकरी करते थे आपा मेयर जोगा सिंह। 10-10 साल की सजा हमारी, 307 के मुकदमे में पूछ लियो अपने घर वाले था, इरादा कत्ल बोलते हैं, झूठे मुकदमे बनाकर 10 साल की सजा करवा रखी। 2006 में जेल में गए 2.5 महीने, और 8 महीने 2009 में जेल में रह गए। क्या बिगड़ गया हमारा? फिर भी हम तो आपके बीच में खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हाई कोर्ट से जमानत पे हैं, और 37 दिन की भूख हड़ताल है बहनों। अपने परिवार को सुख शांति रखने के लिए नुका वो व्रत नहीं रखते, व्रत रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ खाते भी हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो भी कहते हैं नुका भाई खाते हैं ना,
लेकिन आपा ना तो वो भी को नहीं खाया। नींबू पानी नमक का। और सर्दी की बात कर रहा मैं, अक्टूबर के महीने से लेकर 37 दिन लगातार हड़ताल पे बैठे रहे। पीछे कोनेटे सरकार के आगे जो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये आंदोलन जिस मोड़ पे जा रहा है ना, बिल्कुल ठीक तरीके से यूनियन लेके जा रही है। जो तालमेल कमेटी का फैसला करनाल के अंदर लागू करते हैं ना सभ्य तरीके से, वो सीखने की बात है बहनों, और सीख के आगे बढ़ो।